शॉर्ट इज बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, एक विजुअली हमें दिखाया जाता है वो। अब अगर हम एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू चले तो देयर आर डिफरेंट नाउ स्ट्रीम्स हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में डालते हैं, ओवर द टॉप ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन में डालते हैं, तो इन सब का साइज होता है, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आप में से कितने लोग कैमरामैन है या कैमरा यूज करते हैं? आप सब यूज करते हैं, ओके। सो अब जब हम लोग शूट करते हैं तो शूट करते हो तो एक फ्रेम साइज शूट करते हैं, राइट। तो वीडियो में हम लोग पिक्सल्स बोलते हैं कि कितने बाय कितने पिक्सल्स का चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कितने पिक्सल्स का है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे फाइल जानी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। सो यू गाइस नो व्हाट इज हाई डेफिनेशन, व्हाट्स द साइज में हाई डेफिनेशन का? नो प्रॉब्लम, मोस्टली होता ही है। हम लोग क्या लगता है कि हम लोग भी कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं करते हैं, तो क्या होता है ये चीज उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। सो हाई डेफिनेशन इज 1920 by 1080 पिक्सल्स। हाई डेफिनेशन इज 1920 1080 पिक्सल्स। पिक्सल्स पता है आपको? पिक्सल्स तो स्मॉल बॉक्सेस से एक इमेज बनती है, बेसिकली जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है उस हिसाब से हमारी इमेज का साइज बनता है, ठीक है। अगर हम वीडियो में चलते हैं तो वो वीडियो में बोला जाता है कितने बाय कितने पिक्सल्स का है। तो हाई डेफिनेशन इज 1920 1080 पिक्सल्स। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जिसको हम लोग पैल बोलते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जिसको हम पैल बोलते हैं, फेस अल्टरनेटिंग लाइन, इज 25 fps पर सेकेंड। इट मींस एक सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं। तो हम उतना माइन्यूटली काम करेंगे एडिट में कि एक सेकंड का 25वां हिस्सा भी हमें प्रॉपर ठीक आना चाहिए। अगर एक फ्रेम भी आपका खराब होता है चैनल रिजेक्ट कर देता है। हमारे साथ तो बहुत हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे पता चला एक ब्लैक फ्रेम आ गया, तो चैनल बोलेगा ब्लैक फ्रेम बीच में क्यों आ गया ऐड के बीच में। तो आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा। सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 1 सेकंड इज इक्वल टू 25 फ्रेम पर सेकंड जैसे हम लोग बोलते हैं। और अगर एनटीएसी यूएस वगैरह के लिए शूट करते हैं तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 29.97 fps फ्रेम पर सेकंड। ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, रीजन की व्हेनेवर यू डू द एडिट, शूट कर रहे हो तो कई बार वहां पे भी गलती हो जाती है। तो अगर आपको इंडियन टेलीविजन में डालना है कोई भी फाइल, आपको लगता है जी में देना है, सोनी में देना है, किसी भी चैनल में देना है, तो दे बेसिकली रिक्वायर हाई डेफिनेशन फाइल एंड दैट शुड बी 1920 1080 पिक्सल्स एंड 25 fps फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। अगर हम यूएस वगैरह में चलते हैं, अमेरिका वगैरह का जो है, तो वहाँ 1 सेकंड इज इक्वल टू 29.97 fps, ओके, 29.97 fps फ्रेम पर सेकंड। तो अगर हमें यूएस के लिए कुछ बनाना है तो वी शुड नो कि हमें क्या फ्रेम रेट रखना है। ये जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियर, जैसे हम ऑटो प्रीमियर के बारे में आज बात भी करेंगे, तो प्रीमियर में वी कैन मेक यूएस का फिल्म ऑल्सो यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया के लिए बना सकते हैं, हम लोग यूएस के लिए बना सकते हैं उसी फ्रेम उसी सॉफ्टवेयर में, और यूएस वाले भी इंडिया के लिए फिल्म बनाते हैं या वहाँ से कुछ बना के दे सकते हैं, ओके। नाउ फिल्म आप लोगों को पता है, सब थिएटर में देखते हैं, तो फिल्म का क्या साइज होता है? 24 फ्रेम पर सेकंड। तो फिल्म इज 24 फ्रेम पर सेकंड यूनिवर्सली मतलब चाहे आप इंडिया के लिए बना रहे हो, चाहे यूएस के लिए बना रहे हो, चाहे किसी और कंट्री के लिए बना रहे हो, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 24 फ्रेम पर सेकंड। क्लियर है? व्हाट्स द साइज ऑफ द फिल्म का क्या साइज होता है? फ्रेम साइज नहीं 16:9, वो एस्पेक्ट रेशियो। फ्रेम साइज कैनवस 70 नहीं। तो फिल्म के लिए हम लोग जो साइज लेते हैं 2048 by 1556 पिक्सल्स, 1556 पिक्सल्स, क्योंकि थिएटर में जाता है कैनवस और बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली हाई डेफिनेशन से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या होता है कि कई बार हम लोग शूट करते हैं, कहते हैं यार 4K में शूट कर लो, है ना। 4K में क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है, वो लोग आजकल मांगते हैं अल्ट्रा HD या 4K मांगते हैं। नेटफ्लिक्स अल्ट्रा HD के अलावा लेगा ही नहीं फाइल, कहेगा नहीं चाहिए मुझे। या समटाइम व्हाट हैपन होता है कि वो एक फाइल है हम नेटफ्लिक्स में भी डाल रहे हैं, हम लोग थिएटर में भी चला रहे हैं,
राइट, और हम लोग टीवी पे भी दे रहे हैं जैसे आजकल होने लग गया। क्योंकि सही आजकल फिल्मों में क्या होता है, थिएटर में जाती है, थिएटर के बाद वो उधर के लिए रिलीज करते हैं, और उसके अलावा कहीं पर क्या होता है टीवी में भी जाते हैं। अब टीवी में भी अलग अलग चीजें हैं, एक है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इफ यू रिमेंबर पहले जो टीवी आते थे बॉक्स टाइप होते थे 4:3 रेशो के, तो उसको 720x576 पिक्सल्स बोलते हैं, 720x576 पिक्सल्स। ओके, तो 720x576 पिक्सल्स पे भी कुछ जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हाई डेफिनेशन में भी जा रहा है। एंड सेम थिंग वी कैन सेंड इट इन फिल्म आल्सो एंड अल्ट्रा एचडी आल्सो, और मे बी एचडी। व्हाट इज अल्ट्रा एचडी? साइज आपको पता है कुछ? 38 सॉरी 38 नहीं, अल्ट्रा एचडी इज यूएचडी बोलते हैं उसको। उसका फ्रेम साइज हो गया आपका 3840 by 2160, 3840 by 2160 अगर हमें OTT प्लेटफॉर्म पे डालना है। एंड देन वी हैव 4K, कोई कहता है 4K पे चलेगा, 4K आउटपुट चाहिए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अभी भी 4K नहीं है, HD है। तो इंडियन टीवी में जितने भी चलते हैं आपके हाई डेफिनेशन प्लेटफॉर्म में ही चल रहा है अभी, बट 4K, देन द 4K साइज इज 4096 by 2160। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, बट क्या होता है बाहर जाके ये चीजें सबसे ज्यादा फंसते हैं। आजकल का ना पूरा चेंज हो गया है। पहले होता था कि खाली एडिटिंग के कॉन्सेप्ट पता हो बहुत होता है, अब आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको टेक्निकली पता है उल्टा वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, कोई बोल रहा है इंस्टा में डालना है, कोई बोल रहा है मेरे को नेटफ्लिक्स में डालना है सेम फाइल। आपको पता नहीं होगा एज ए एडिटर, तो कहेगा फिर किसको पता होगा? वो टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 4K you guys know, Ultra HD, 2K, HD and standard definition. Standard definition का size 720 by 576 pixels, 720 by 576 pixels। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग जब फिल्म बना रहे हैं तो हम लोगों को एक फिल्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देना है, तो इफ यू आर ए कैमरामैन तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे जाएगी फिल्म, या आप एडिटर हो तो आपको भी पता होना चाहिए कहाँ पे जानी चाहिए फिल्म। व्हाई आई एम सेइंग, सपोज एक फिल्म को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, हम लोग थिएटर में डाल रहे हैं, OTT में डाल रहे हैं, राइट, और उसके अलावा हम लोग इंस्टा में चला रहे हैं, इन सब जगह पे चला रहे हैं। अगर आपने एडिट छोटे साइज पे कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको सब चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ऑलवेज ट्राई कि जो सबसे मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट है, साइज है, उस पर हम लोग काम करें, ताकि अगर समबडी से या मेरे को थिएटर में चलाना है तो हम थिएटर में चला देंगे। जैसे हमारे पास अभी एडिट्स होते हैं, अभी ये MDH का ही नया TVC आया जो आप आजकल देखोगे भी, इसमें शोइंग में था अभी, तो उसमें हमें पता था ये थिएटर में जाएगा, OTT में नहीं जाएगा, थिएटर में जाएगा और टीवी में जाएगा। टीवी में भी दो जगह, स्टैंडर्ड टेलीविजन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड हाई डेफिनेशन, दो टाइप के टीवी हुए बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 2K पे एडिट किया, 2K पे कलर ग्रेड किया, 2K पे खत्म किया। रीजन क्या है, अब अगर कोई बोलता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन में डालना है या हमें हाई डेफिनेशन टेलीविजन में दिखाना है, तो हमें जस्ट रीसाइज करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम लोग छोटे पे ही कर लेते तो क्या होता, पूरा सब चीज़ें शॉर्ट्स हमें मैच करने पड़ते, छोटे को बड़ा करेंगे तो फट जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि उनसे फाइल फॉर्मेट में हमारी सीक्वेंस बनेगी। तो हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया, ताकि आपको आगे जाके जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे यू शुड नो कि क्या कौन सी टाइमलाइन बननी है। तो टाइमलाइन इज बेसिकली वर्स, टाइमलाइन इज बेसिकली व्हाट, जहाँ पे हम ऑडियो और वीडियो रखते हैं, ऑडियो वीडियो रखते हैं एडिट करने के लिए। तो यू शुड नो कि हाँ 4K में बना रहे हैं ताकि सब जगह चला जाए, राइट। यस, sorry to interrupt. You said that film was shot in edited in 2K, right? Yeah. But you didn't say what frame rate you shot, because film 24 frame. Film is always 24 frame. Yeah, because universal. it was shown in the theater as well as the television also, because television takes 25. So television के लिए what we have to do, we have to confirm that into a 25 FPS Yeah, because so you'll convert afterwards. yeah, because this thing is for television everything is 25 FPS per second.
For television, in Indian television and Asian countries, we use 25 frames per second. And if you want to show that thing in a theater and all, then we always use 24 FPS. Clear? Now, अब मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन में क्या होगा. टाइमलाइन इज बेसिकली जहाँ पे हम ऑडियो और वीडियो रखेंगे. तो वी शुड नो कि कौन से साइज पे हमें रखना है. फ्रेम साइज बेसिकली. अब फ्रेम साइज के अलावा there are another lots of things जो ये चीजें होती है. फ्रेम साइज और आपका उसके अलावा पिक्सल साइज क्या है, that also very important. Now another thing हम लोग कवर करते हैं. ये हम लोगों ने रखा शॉर्ट्स वगैरह हो गया. तो डिफरेंट कोडेक्स होते हैं. कोडेक्स पता है किसी को? फोटोग्राफी कौन कौन करते हैं? फाइल फॉर्मेट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं स्टिल्स में? राइट. तो जैसे कैमरा में मैंने बोला है, या स्टिल्स में क्या होता है, जेपेग होता है, दैट इज जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. या टिफ होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट. तो हर एक का यूज है. कहाँ पे जेपेग लगेगा, कहाँ रॉ लगेगा, कहाँ पे हमें टिफ चाहिए, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. सेम में एडिटिंग में देयर आर डिफरेंट कोडेक्स. ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं या डीकंप्रेस कर रहे हैं डेटा को. तो सम टाइम और टाइम हम लोग रेड पे शूट कर रहे हैं. रेड यू नो, रेड कैमरा है ना. सम टाइम हम लोग क्या होता है, रेड कैमरा पे शूट कर रहे हैं. रेड इज अ वेरी बिग कैमरा जिसमें हमें अच्छा साइज मिलता है कंपैरेटिवली. जैसे कैमरा के भी लेवल्स हैं. 5D हुआ, सोनी FS7 हुआ. मैं 5D से स्टार्ट कर रहा हूँ. सोनी FS7 हुआ, रेड हुआ, एलेक्सा हुआ, एंड इस तरह से कैमरास हैं. तो हम लोग अगर रेड पे शूट करते हैं, एलेक्सा पे शूट करते हैं, तो एक फाइल फॉर्मेट आता है आपके पास. रेड से R3D फाइल आता है, कई बार एप्पल ProRes फाइल आता है. तो वी शुड नो कि जब हम लोग एडिट कर रहे हैं, चैनल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनल में, आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या मांग रहा है. तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस कोडेक्स में हम लोग काम करेंगे. क्लियर? तो कोडेक्स में क्या क्या आप लोगों को पता है, कुछ आइडिया? MPEG 1 है ना. MPEG 1 is of CD quality. MPEG 1 is of CD quality. MPEG 2 is of DVD quality को बोलते हैं हम. MPEG 2 बोलते हैं. MPEG 4 मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं. MPEG 4. ठीक है. उसके अलावा फाइल फॉर्मेट क्या है, एप्पल ProRes. जो FCP करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, एप्पल ProRes. नाउ एप्पल ProRes में भी अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं, वो सब हमें करना होगा. नाउ ये तो सब ठीक है, कोडेक्स वगैरह. आगे करते हैं इसमें हम लोग. शॉर्ट्स के बारे में पता है आपको, क्या क्या शॉर्ट्स होते हैं? वाइड शॉट, मिड शॉट, क्लोज शॉट्स. व्हाट इज बेसिकली वाइड शॉट? वाइड शॉट जिसमें हम सब देख रहे हैं. तो हम लोग एक बार ही सोचते हैं एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से. जब हम लोग एडिट करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, अगर मैंने खुद नहीं डायरेक्ट किया, किसी और ने किया हुआ है, तो डायरेक्टर क्या करता है, वाइड शूट भी कर देता है, क्लोज भी कर देता है, मिड भी कर देता है, POV भी ले देता है. सारे शॉट्स होते हैं, कितना भी एडिट करो और छोड़ जाते हैं. ज़्यादा तो सीनियर एडिटर तो छोड़ जाते हैं कि हम लोग बाद में आएंगे, फिर देखते हैं आप क्या बना रहे हैं. नाउ आपको कॉल लेनी है कब कौन सा शॉट लगेगा. तो हम लोग कैसे कॉल लेंगे, कैसे समझेंगे एक्चुअल में एडिट है क्या. एक तो मैंने आपको बताया, तो पुटिंग द राइट शॉट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द राइट ड्यूरेशन. अनदर थिंग हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा शॉट क्या चीज़ कन्वे कर रहा है, कहाँ पे ज़रूरी है वो. जैसे वाइड शॉट नाम सुनते सबको पता लगता है वाइड शॉट सबसे बड़ा जो शॉट्स हो रहा है, दैट इज वाइड शॉट. हम लोग इसको मास्टर शॉट्स बोलते हैं, राइट. और हम लोग कई बार ये वाइड शॉट कब यूज करते, मोस्टली व्हेन वी वांट टू शो द प्लेस. देन वी यूज वाइड शॉट. जैसे अगर मेरे को अपनी यहाँ पे स्टोरी दिखानी है, आई एम डूइंग द लेक्चर ओवर हियर, तो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को पूरा वाइड शॉट दिखाना पड़ेगा. स्टोरी में तो क्या होता है, स्क्रिप्ट में तो जस्ट ऐसे लिखा होता है ना कि एक आदमी मिला एक दूसरे से, ऐसा हुआ, ये गया वो गया. शॉट्स तो हमें बनाने पड़ेंगे. और डायरेक्टर तो आजकल ऐसे होता है कि धड़ाधड़ शूट करते हैं, तो सब डिजिटल हो गया. वो कहते हैं वाइड भी ले लो, क्लोज भी ले लो, सब ले लो, फिर देखते हैं एडिट में क्या हो. वाइड शॉट कब यूज करेंगे, जब हमें जगह दिखानी हो, प्लेस दिखाना हो, तो हम लोग वाइड शॉट यूज करेंगे. मिड शॉट कब यूज करेंगे, मिड शॉट कब यूज करेंगे, when we want to show कि somebody is saying
दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे सारे मिड शॉट पे, है ना, मिड शॉट मतलब यहाँ से आपके होते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बागबान फिल्म का एक सीन एडिट कर रहा हूँ और मेरे को अमिताभ बच्चन जी जो बोल रहे हैं वो डायलॉग आपको दिखाने बहुत जरूरी है। मेरे पास वाइड शॉट भी है, क्लोज भी है, मिड भी है, तो मैं क्या यूज करूँगा, डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू यूज मिड शॉट। ठीक है, तो हम लोग मिड शॉट यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, कोई भी मशीन होगी बहुत ईजी हो जाएगा एडिट करना। ठीक है, तो वाइड शॉट जब हमें जगह दिखानी है या कौन कहाँ पे है, प्लेस दिखाना है, देन मिड शॉट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्सन whoever is saying something that is very important। इसलिए आप न्यूज़ चैनल देखोगे 90% आपको वही सब दिखेगा, सब मिड शॉट पे, क्योंकि हमें पर्सन का नहीं पता लगता कौन है, वो इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो हम लोग मिड शॉट यूज करें। नाउ क्लोजअप शॉट्स, क्लोजअप शॉट्स का बोलेंगे कोई, बोलिए एक्सप्रेशंस, है ना, एक्सप्रेशंस। क्लोजअप शॉट्स में क्या होगा, एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, जब हमें दिखा रहा है कोई रो रहा है, हंस रहा है, कुछ इस टाइप से दिखाना है, या फिर प्रोडक्ट दिखाना है हमें। हम लोग बोलेंगे ये देखिए कितनी अच्छी बोतल। अब ये मैं अगर ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक एड फिल्म की तरफ से आपको समझाता हूँ। मैंने ये दिखाया कि यार ग्राउंड में मैं हूँ, मेरे को बहुत प्यास लगी है। स्टोरी है, एक बच्चा ग्राउंड में है, उसे बहुत प्यास लगी है, पानी की बोतल खोलता है, पानी पीता है। ये ऐड है और बोतल को हमें दिखाना है कि यार ये बोतल खरीदो। डायरेक्टर ने सारे शूट कर दिया, वाइट क्लोज मिड सब दे दिया। कैसे हम लोग दिखाएंगे, आप ग्राउंड में है तो मैं क्या दिखाऊंगा, बच्चा ग्राउंड में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ग्राउंड दिखाऊंगा। नाउ आई नो कौन सा शॉट दिखाऊंगा, मैं वाइट दिखाऊंगा। ठीक है, अब बच्चा क्या कर रहा है, बहुत प्यास लगी है ना, अगर एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है तो क्लोजअप, और बहुत प्यास लगी है तो मिड, है ना, और दिखाएगा पानी पीता हूँ यार, पानी उठाया और ये पीना शुरू किया, है ना। तब हम लोग क्लोजअप बोतल दिखानी है, क्योंकि हमें ऑडियंस को तो कन्वे होना चाहिए ना। नहीं भी चाहते हुए हम जब हम लोग कोई देखते हैं ऐड, तो हम लोगों को क्या लगता है यार, पता ही नहीं लगता कट्स आए कहाँ। अगर हम लोग टीवी देखते हैं या एड फिल्म देखते हैं या फिल्म देखते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता ना कट्स कब हो गए, खट 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 सब चलता जाता है और स्टोरी कन्वे हो जाती है। जिसको जो बेचना होता है, घर वाले बोलते हैं यार ये अच्छा है, मेरे को प्यास कितनी जल्दी घुस गई इसमें, है ना, तो इस टाइप से बोलते हैं। या व्हाटएवर, पैन देखो कितना अच्छा पार्कर पैन, अरे अमिताभ बच्चन तो बहुत अच्छा चला रहे थे, कितना स्मूथ चलता है। जब वो टेक क्लोजअप हमने 20 बार लिया और उस फ्लो को हम लोग मैच करते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। तो क्लोज मिड वाइड समझ में आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे हो, चाहे आप काइन मास्टर पे हो, चाहे एविट में हो, प्रीमियर पे हो, सोनी वेगस पे हो, तो दिस इज द मेन थिंग कि वाइड क्लोज मिड हम लोग कब यूज करेंगे। नाउ अदर शॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, पीओवी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये कब यूज करते हैं हम लोग, राइट, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली ट्रैवल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रैवल शूट करना है आपको किसी ने दिया, आप फोटोग्राफर और बोलते हैं कि यार आपको एडिट भी करना है। एक फोटोग्राफर बहुत अच्छा एडिटर हो सकता है बिकॉज उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। एक एडिटर बहुत अच्छा डायरेक्टर हो सकता है बिकॉज वो समझता है, उसको बहुत ज़्यादा पता है कि कहाँ पे कौन सा शॉट लगना है। आप डेविड धवन देखो, संजय लीला भंसाली, सब एडिटर रह चुके हैं, राइट। तो पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, जब हमें क्या दिखाना है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखानी है तब, या हमें ट्रैवल दिखाना है। देखिए मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए वीटी, अब मैं वीटी दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं है ना अपना शॉट, हम वीटी का शॉट दिखाएंगे, देन वी यूज पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। तो पीओवी शॉट समझ में आया आपको, तब हम लोग पीओवी शॉट यूज करेंगे। तो सपोज अगेन अब एक फिल्म का एग्जांपल लेते हैं कि फिल्म में ऐसा है कि एक जना गया कहीं पे, दिखा रहा है कि यार मैं रोड पे खड़ा हूँ, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है, और मुंबई में एक जगह खड़ा हूँ, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाएंगे, वाइट शॉट दिखाएंगे, मुंबई पता लगनी चाहिए, ठीक है, बहुत भूखा है तो एक्सप्रेशन दिखाएंगे यार भूख लग रही है, राइट। और उसके अगर वो कुछ डायलॉग बोलता है यार एक दिन तो मैं ये जगह खरीद के रहूँगा, तो मिड शॉट हो गया, ठीक है। बट वो क्या लगता है एक दिन मैं ये जगह, तो उसका पीओवी शॉट्स। तो एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको ये सारे शॉट्स देता हूँ, सबके मिड सबके क्लोज, मैंने तो बहुत सारे शॉट्स दिए, सबका मिड दिया मैंने, सबका क्लोज दिया। कई मेरे डायरेक्टर क्या होते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं, कई बार कहते हैं एक सेफ्टी ले लेते हैं, वाइड भी ले लेते हैं, इसका क्लोज भी ले लेते हैं, मिड भी ले लेते हैं। एडिट टेबल पे देखेंगे क्या बनता है, क्या अच्छा है, बिकॉज अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से लगा रहे हैं। तो समटाइम क्या होता है कि वो शॉट दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं,
इन द सेंस मैंने अभी जैसे इनको बोला ये देखिए पानी की बोतल कितना अच्छा ऑक्सीकूल, किसी ने लिया पकड़ा, बट क्या हुआ जब मैंने दिया था मिड शॉट में तो ये लोगो इधर दिख रहा था, जब क्लोजअप शूट किया तो गलती से इधर हो गया। या तो ये वाला शॉट फेंको या वो वाला फेंको, या कट ऐसी जगह पे लगे कि पता ना चले कि ऑक्सीकूल दिख नहीं रहा। तो हम लोग तब क्या यूज करेंगे, यही शॉट यूज करेंगे मिड में, बट वो जब बोतल लेके पीना करेगा तब क्लोजअप यूज करेंगे। ये चीजें हमें एडिट में समझ में आएंगी, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कौन सा शॉट इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा वो कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए दूसरे शॉट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीओवी शॉट्स हुआ, और हमारा क्या हुआ, वाइड शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके अलावा किसी को कोई और शॉट पता है? ओटीएस, ओवर द शोल्डर शॉट बोलते हैं। ओटीएस शॉट ले रहे हैं जब हम लोग, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग कि हम लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो हम मेरे अगर शोल्डर के पीछे लिया जाता है शॉट, तो ओटीएस शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट्स, राइट। नाउ अब ये तो शॉट्स हो गए। शॉट्स के अलावा क्या होता है, हमारे पास कट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कट्स। हम लोगों ने तो शॉट्स समझे ना कि ये अलग अलग शॉट्स है, और अभी एटलीस्ट हमें इतना क्लियर हो गया कब कौन सा शॉट लगाना चाहिए एडिट में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है? यस, राइट। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ कट्स, डिफरेंट कट्स, क्या है कट्स, राइट। तो कट्स पे शुरू करते हैं। मैच कट, सबसे इंपॉर्टेंट मैच कट, इसको हम लोग इनविजिबल कट भी बोलते हैं, ठीक है, इनविजिबल कट भी बोलते हैं। मैच कट, इनविजिबल कट, सेम। मैं अगर इनको बोलता हूँ ये लीजिए बॉटल, इन्होंने पकड़ा और मोशन इतना अच्छा मैच है कि पता ही नहीं लग रहा कि कट लगा। या क्रिकेट का बेस्ट एग्जांपल है कि कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वाइड आया, आते आते क्लोजअप पे ऐसे दिखाते, पता ही नहीं लगता कट लगा, दिखाते उसके हाथ की उंगलियां कैसे थी, कैसे गिरी। तो वी आर मैचिंग द कट्स। उस टाइम पे क्या होता है, मल्टी कैम्स लगे होते हैं, तो ऑनलाइन एडिट हो जाता है, मतलब साथ ही साथ हम लोग एडिट कर लेते हैं। बट अगर कई बार हमें एड फिल्म्स पे शूट करना है या फिल्म में करना है, तो हम अलग अलग शूट करते हैं, अलग अलग शूट करके कट्स को इस तरीके से मैच करते हैं कि पता ही ना चले। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैच कट। क्लियर? मैच कट, राइट। नाउ अनदर कट, इनविजिबल कट। मैच कट इज इनविजिबल कट। अनदर कट, जंप कट। जंप कट पता है आपको? कुछ है, बोलिए। जैसे शोले में कट है, सचिन डेथ हो जाता है और फिर मक्खियाँ मारी जाती है, राइट। जंप कट। तो जंप कट में बेसिकली क्या होता है, टाइम को कट किया जाता है ना। अब मेरे को यहाँ से दिखाना है कि मेरे को यहाँ से गोरेगांव जाना है। अब पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि कोई दरवाजा खोलता था, वहाँ से खोलता था, गाड़ी में बैठता था, गाड़ी चलती थी, फॉलो करते थे, वहाँ उतरते थे। अब जंप कट में क्या होगा, मैं यहाँ से बाहर निकला, कट टू गाड़ी में, सीधा वहाँ अपने ऑफिस के अंदर रहेंगे, तो जंप कट। या फिल्मों में देखोगे कोई तैयार हो रहा था, क्या करते थे, ऐसे किया और आउट। आजकल तो गानों में पूरी जंप कट में स्टोरी निकल जाती है। कई बार पूरे जंप कट में दिखा देते हैं कि हाँ लव रोमांस सब कुछ हुआ, खत्म भी हो गया, क्योंकि कई बार हमें इतना पास करना है तो ऑडियंस समझ जाती है ना। अब ऑडियंस को मैं दिखाऊंगी, मैंने अभी आपको दिखाऊंगा एक टीवी, उसमें ये था कि नदी क्रॉस करनी है, बिल्डर सन लाइफ का था शायद, नदी क्रॉस करनी है। अब मैं उस शॉट को 2-3 सेकंड के लिए रखूंगा तो 3 सेकंड चले जाएंगे वो। इससे अच्छा मैंने जंप कट किया, यहाँ रखा, बीच में रखा, सीधा आउट। तो जंप कट हम लोग यूज करते हैं, राइट। अनदर कट्स पे बात करते हैं। एल कट, सुना है आप लोगों ने? एल कट बहुत ज्यादा यूज होता है, बेसिकली साउंड से रिलेटेड है। एल कट मतलब जब मैं बोल रहा हूँ सपोज, और मेरे से सपोज ये सर बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, राइट। ये और मैं सर आपस में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इनका शॉट कब डालना है वो मेरे को देखना है। इनके एक्सप्रेशंस के कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो डाले नहीं तो पाऊंगा। इफ आई एम सेइंग आई एम टेकिंग अ वेरी गुड लेक्चर और ये उधर उधर देख रहे तो मेरा लेक्चर तो खराब हो जाएगा। अगर हम लोग ये टीवी पे या इंस्टा में कहीं पे भी डालते हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी साउंड को कंटिन्यू रखूंगा कि मैं बोली जा रहा हूँ, हमारी साउंड ओवरलैप हो रही है, फिर इनका शॉट डालूंगा। तो एल कट, साउंड इज फॉलोइंग यूर दिस थिंग, राइट। साउंड के जैसे ऐसे अंदर जा रही है, उसके बाद जाके चेंज किया, राइट। जे कट में क्या होगा, साउंड पहले आ जाती है। सपोज
शॉर्ट बाद में, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, और मैं यहाँ से दिखाया पानी की आवाज़ चलनी शुरू हो गई पहले ही। कट टू मैं कहाँ हूँ, गोवा में बैठा हूँ, है ना, साउंड से। या आप हॉलीवुड फिल्में देखते हो तो दिखाते हैं कि पंखा चल रहा है, कट 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 कट, सीधा देखते हैं हेलीकॉप्टर चल रहा है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ टक 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 चल रही है। तो साउंड से हम लोग कट कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम व्हाट हैपन, we are not able to find these kind of this thing कि हमें प्रॉपर कट मिल सके, ना हमें जंप कट मिल रहा है, ना मैच कट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमें साउंड से हम लोग कई बार कट कर देते हैं। या हम लोगों ने दिखाया कोई धमाका दिखा दिया, सीधा धमाके की आवाज़ पहले दिखा दिया, फिर देखा कि वहाँ धमाका हुआ है, उस टाइप से भी हम लोग दिखा देते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कोई चल रहा होता है, प्लेन की आवाज़ पहले आ जाती है कि वो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि अभी एडिटिंग इतनी अच्छे तरीके से हो गई है ना कि पीपल आर सो स्मार्ट, वो समझ जाते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ को उनको स्पून फीडिंग देनी पड़े, इतने स्मार्ट है कि हम लोग क्लियरली वहाँ लेके जा सकते हैं। क्लियर, जे कट, एल कट, राइट। एल बेसिकली साउंड के लिए अंदर जाता है, इसलिए एल बोलते हैं। जे इसकी साउंड पहले आ गई, दैट्स व्हाई वी से जे कट। या जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग, जे इज लाइक दिस ना, तो आपकी साउंड पहले यहाँ से आ रही है। एल इज लाइक दिस, तो इसकी साउंड वहाँ जा रही है। टू अंडरस्टैंड इजी, जे एंड एल ऐसे जा रहे हैं। ओके, नाउ जे कट हुआ, एल कट हुआ, मैच कट हुआ। समटाइम कुछ फिल्मों में हम लोग चेन्नई कट या मद्रास कट भी बोलते हैं, रिपीट करते रहते हैं शॉर्ट्स को, तो वो भी यूज होता है कभी कभी, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, राइट। नाउ शॉर्ट्स में हम लोगों ने ये किया, मिड शॉट, क्लोज शॉट, वाइड शॉट, ये सब किया। उसके अलावा किसी को कुछ और आइडिया?